जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या कहें सीधे सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है वर्तमान समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है बी, नारायण साहब। बी नारायण साहब वर्तमान समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। ये 11वें नंबर के हैं। बाकी यहाँ बात हो रही है इसरो की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, या हिंदी में कहें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो विक्रम साराभाई के द्वारा हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में, और अध्यक्ष हो जाते हैं बी नारायण साहब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान समय में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर बी कामत साहब। समीर बी कामत साहब वर्तमान समय में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। जब यहाँ बात हो रही है डीआरडीओ की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर जो इसका न्यू दिल्ली में है। बाकी अध्यक्ष जो हो जाते हैं, प्रमुख जो हो जाते हैं, समीर बी कामत साहब हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं, यह आपसे पूछा है। लोकसभा से संबंधित जान लीजिए, इसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो निम्न सदन कहा जाता है। बाकी यह पूछा आपसे लोकसभा में कितने सत्र होते हैं एक साल में, तो बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई माह के बीच में होता है। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से अगस्त, और शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। लोकसभा संसद को निम्न सदन कहा जाता है, और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है 550 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जान लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है। मैकमोहन रेखा पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में। डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और एक पूछता ओडरनीस रेखा, तो यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल को निम्न 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद राज्य का भारत में विलय ऑपरेशन पोलो के तहत हुआ था। यह ऑपरेशन सितंबर 1948 में चला था। ऑपरेशन विजय जो दिया ऑप्शन में, या कारगिल युद्ध और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो दिया है भारतीय द्वारा 1 से 8 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था अभियान, यह ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अंश है।
चलिए एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान जान लेते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है, भारतीय खगोल संस्थान जो है बेंगलुरु में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कटक में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया 19 नवंबर, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल साहब। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के चलिए प्रमुख नेतृत्वकर्ता बताते हैं। ताप्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने आरा बिहार से नेतृत्व किया था। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई जो है या झांसी से नेतृत्व की थी 1857 के विद्रोह के समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सार्क का विस्तृत रूप क्या है। सार्क का विस्तृत रूप क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सार्क जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, क्षेत्रीय सहयोगी दक्षिण एशियाई संघ। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में। उद्देश्य क्या है इसका, तो दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। वर्तमान सदस्य जो हैं वह मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 8 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श हुआ कृषि का विकास था। इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया। सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ एसएस राजपुताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेल्डस के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ प्रसिद्ध घास के मैदान और उससे संबंधित देश या क्षेत्र की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रसिद्ध घास का मैदान है वो डाउन्स है। कंपास जो है ब्राजील का है। लानोस जो है गुयाना का है। तो सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना देश में है। और पेरी घास का मैदान जो उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपी की बात करें तो यूरेशिया में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया। 2020 का ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो में हुआ था। पेरिस का जो ओलंपिक गेम हुआ था 2024 में हुआ था। बीजिंग का जो हुआ था 2008 में, यह ओलंपिक खेल हुआ था। टोक्यो 2020 में
2020 में, और रियो डी जेनेरियो जो हुआ था 2016 में यह हुआ था। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में आयोजित होना था, जो कोविड-19 के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 ओलंपिक खेल जो होगा 33वां संस्करण का आयोजन वह पेरिस फ्रांस में हुआ, और वर्ष 2028 का जो ओलंपिक खेल 34वां संस्करण जो होगा का आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। तो 33वां संस्करण जो 2024 में हुआ था वह हुआ था फ्रांस पेरिस में, और 2028 का जो होगा 34वां संस्करण वह होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। यह तीसरी बार ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑर्गेनाइज किया रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में ढाका में। 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में लीग बनी। शिमला प्रतिनिधिमंडल इसकी भूमिका बना। अलग निर्वाचन की मांग की इसने। बाद में पाकिस्तान निर्माण का आधार बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सुप्रीम कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, हरीलाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जो कार्यकाल था वह 1950 से 1951 के बीच में था। भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। भारतीय संविधान लागू होने पर पदभार संभाला। बंबई हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जीवित प्राणी कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जीवित प्राणी कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, एक कुत्ता था। इसका जो नाम था वो लाइका था। कौन किस देश के साथ गया हुआ था? सोवियत संघ ने भेजा था। यान कौन सा था? तो स्पुतनिक 2 था। वर्ष 1957 में गया। उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष में जीव की प्रतिक्रिया जानना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। कांची के राजा विष्णुगुप्त को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। पल्लव वंश के महानतम शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़ चोटी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इस पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। गुरु शिखर जो है वह राजस्थान में माउंट आबू पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल का पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक की चोटी है। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद होता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिलरिक एसिड होता है टमाटर में। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है। इसमें जो एसिड होता है वो ऑक्सिलरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड जो है वह इमली में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्याज में पाया जाता है। और मैलिक एसिड जो ऑप्शन दिया सेब में पाया जाता है। सिरका, अचार आदि में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु शेर है। श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। यह सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा जो है वह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका का। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना जो थी 1958 में हुई थी। नासा ने अपोलो मिशन के तहत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे?
निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म दिवस है वह 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ जन्म हुआ? तो पोरबंदर गुजरात में। उपाधि ने मिली महात्मा की रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रपति की उपाधि मिली सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था 1917 बिहार में। भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था यंग इंडिया, हरिजन इंडिया, ओपोनियन। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ 8 अगस्त 1942 मुंबई में। गांधी जी की जो हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी के हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली है। तो गांधी जी से संबंधित जो भी एग्जाम में पूछ सकता है वो सारे कवर कर लिए गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह जो दिया जाता है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अकाल तख्त कहाँ स्थित है? अकाल तख्त जो है वह कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर में स्थित है। अकाल तख्त अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। इसकी स्थापना 1606 में, कब? तो 1606 में सिख गुरु हरगोविंद ने की थी। या सिखों के 5 तख्तों में सबसे प्रमुख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने प्रकाशित किया। इसे हिक्की गजट भी कहा जाता है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, जी शंकर कुरूप साहब को। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी शंकर कुरूप को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वह मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। अभी इस प्रश्न को हम लोग दिन में भी पढ़े थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। यह युद्ध ध्रुवीय राष्ट्र जैसे जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, रूस से ली गई है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है वह रूस देश से ली गई है। विश्व का प्रथम देश रूस है जिसने नियोजित अर्थव्यवस्था प्रारंभ किया। कब? 1928 में भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया। केसी नियोगी की अध्यक्षता वाला परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था अपनाया गया। और 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना किया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग होता है कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल जो उनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। कैग की शक्तियां जो है और कार्य है संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। कैग जो है भारत सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
कैग को हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया से होता है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।